चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। चलेंगे, ठीक है। एम.के. माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करने से ही होता है, अब कुछ नहीं होता। चलिए, आपको सागिर अहमद का नंबर सिस्टम जो चैप्टर चल रहा है उसी को बताना है। तो बढ़ते आगे तक, आपको कहाँ तक बताया हुआ है, चलिए आपको ये बताना है ना, 92 से बताना है। ध्यान दीजिए, क्या 92 नंबर 92 कह रहा है, यदि दो अंकों की संख्या, देखिए लिखा हुआ, यदि एक दो अंकों की संख्या और एवं एक अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है तो संख्या, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। बहुत अच्छा। दो अंकों की जब भी संख्या कहेगा तो देखिएगा, दो अंकों में अंक अगर मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा का एक के वो बताते हैं। अंक अगर मान लेते हैं कि दहाई अंक x है और इकाई अंक y है। ये अंक दो अंकों में दो गो होता है ना, वो दहाई वाला होता है, वो इकाई वाला होता है, इकाई वाला होता है। तो दहाई को 10 माने, इकाई को y माने। देखिएगा, कोई आदमी कहेगा कि दहाई, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं, है ना 65 मान लिए, तो आपने समझे कि दो अंकों की संख्या है। तो ये क्या है, ये क्या है, दहाई अंक है। 6 जो है दहाई है और ये इकाई है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ेंगे, जैसे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे दहाई में आप समझिए कि 10 से गुना है और इकाई वाला को चुपचाप जोड़ दिए। तो देखिएगा, दहाई में चुपचाप 10 से गुना है इकाई वाला का, तब ना 10 छक्का 60 है, 5 65 हो गया कि नहीं हो गया। वही बात यहाँ पर दिमाग लगाना है। तो अंक तो जान गए कि x और y हुआ, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाता है 10x + y। अब क्या कह रहा है, जब इसको उलट दिया जाता है, उलट दिया जाता है मतलब इकाई वाला तो दहाई पर चल जाएगा, वही ना बात कर रहा है। वो संख्या उलटिएगा, 2 अंक है, तो आपको क्या मतलब, समझिए कि इकाई वाला दहाई पर चल गया, दहाई वाला इकाई पर चला जाएगा। तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा, मतलब y इकाई पर था तभी दहाई पर आ गया, 10y हो जाएगा और उसके बाद प्लस में x हो जाएगा। तो कह रहा है उलटने पर, पलटने पर बनी संख्या का योग, मतलब पलटने पर देखिए पहले वो ही संख्या था, ये संख्या ही था, संख्या ही था, अब बन गया ये, बना संख्या ये है। तो ये दोनों का योग, ये दोनों का योग कितना है, ये दोनों का योग 88 है। तो अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अंक क्या है, x + y, यानी कि x + y का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देखिएगा 10 गो x और 1 गो x क्या हो जाएगा, 11 गो x, 10 गो y या 1 गो y, 11 गो y हो जाएगा। और 11 इसमें भी तो 11 कॉमन हो जाएगा, तो x बचेगा और y बचेगा, और उधर 88 है, तो 11 8 है 88। तो x + y मतलब अंक क्या माने थे, x + y, तो अंकों का योग कितना हो गया, 8 हो गया। इसको पूरा समझाए है, इसलिए टाइम लगा है, लेकिन टाइम लगेगा नहीं, समझ रहे हैं ना, टाइम लगेगा नहीं। आगे देखते, 93 नंबर, 93 नंबर, तिरानवे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 93 कह रहा है किन्हीं दो अंकों की संख्या है, 10x + y होता है, आप याद रखिएगा 10x + y होता है। अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर, तो अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर मतलब 10y और उसके बाद 10y + x होगा, परिवर्तन करने पर
बढ़ने वाली संख्या का अंतर 54 है, मतलब बढ़ने वाली संख्या का अंतर, अंतर मतलब माइनस होता है, तो इसका अंतर 54 है। तो बताइए संख्या का अंतर क्या होगा, मतलब x माइनस, बताइए संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो अंक एगो x और y है, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा क्या है, 10x प्लस वाई जैसे कि तैसा ही, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस तरह। अब देखिएगा 10 गो में सर एगो x जाएगा तो 9 गो x बचेगा, 10 गो y माइनस में है तो एगो y प्लस वाला घटेगा तो 9 गो y बचेगा, और उधर 54 है, 9 इसमें भी है तो 9 कॉमन ले लेंगे। हालांकि इसको बना रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ता, आप समझ जाइएगा डायरेक्ट 9 छक 54 होगा, है ना। जोड़ेगा तो 11 से कटता है, जोड़ने में 11 से कटता है ना, अंतर में उतना से कटता है। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 93 नंबर, 93 हो गया, 94 नंबर, 94 नंबर। चौरानवे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, दो अंकों की संख्या और उन अंकों आपस में बदलने पर, है ना, उसका बनने पर 45 का अंतर हो जाता है, तो कितना अंतर होगा, वो दोनों अंकों का अंतर कितना होगा, मतलब x माइनस वाई पूछ रहा है। और दो गो अंक क्या है, पहले का दहाई हुआ और इकाई, तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, x माइनस वाई का वैल्यू पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करना, दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई होता है, इसको रट लीजिएगा। इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। इसका अंतर मतलब ये माइनस लगेगा, तो माइनस लगेगा तो ऐसा नहीं किस में लगेगा, ये पूरा संख्या में लग गया, तो पूरा संख्या लगा है तो दो टर्म में है, इसलिए इसको ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसका अंतर कितना आता है, 45, यानी कि 10 x और देखिएगा प्लस वाई, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, हो तो डायरेक्ट दिमाग लगाइएगा, 10 गो x और एगो x माइनस में हो जाएगा, तो 10 गो एगो घटेगा, तो माइनस में 9x हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा ये माइनस में क्या हो जाएगा, 10y और एगो प्लस में है, तो माइनस में क्या बचेगा, 9y, और उधर 45 है तो 9 कॉमन लीजिएगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू उधर 45 है तो 9 बचे 45, तो x माइनस वाई का वैल्यू ही पूछा है तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 95 नंबर, 95 नंबर, 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को बदलने पर उसका अंतर 27 हो जाता है। तो दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगा, बदल देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। इसका अंतर जो हो जाता है कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो देखिएगा अंतर क्या होता है, वही बात है, 10x प्लस वाई प्लस माइनस माइनस 10y प्लस माइनस माइनस x, और यहाँ 27 हो गया। 10 गो x में सर एगो x घटेगा, 9 गो x बचेगा, 10 गो y माइनस में आई एगो प्लस में, तो अभी भी 9 गो y जो बचेगा माइनस में। अब यहाँ देखिएगा 27 हो जाएगा, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 27, 9 से काटिएगा नतीजा 27, तो x माइनस वाई मतलब अंकों का वो दोनों संख्या के अंकों का अंतर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 95 का, तो क्या अंकों का अंतर, तो इसमें देखिएगा 3 दिया है, लेकिन क्या पूछ दिया है, माइनस वाला देखिएगा, इसमें देखिएगा डाटा अनकार्य, डाटा इनवैलिड हो जाएगा। पूछा है अंकों का, हम जल्दी पढ़ लिए, अंकों का योग पूछा है। अच्छा ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो बीच में अंतर हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, जब माइनस आ जाएगा गौर कीजिएगा, तो माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर अंतर वाला निकलेगा, तो अंतरे वाला आंसर निकलेगा। लेकिन पूछ दिया है योग क्या होगा, वो दोनों संख्या का योग मतलब जोड़ क्या होगा, इसीलिए जानकारी अधूरी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, डाटा इनवैलिड, समझ रहे हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसका वैल्यू कभी नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है,
यही 4 हो जाएगा, 4 उतार लीजिए, 4 हो जाएगा। चलिए, क्योंकि अंकों का योग अगर जब अंतर देगा तो अंतर निकलता है, और योग देगा तो योगे निकलेगा, याद रखिएगा। लेकिन इसमें क्या दिया, अंतर दिया है, योग पूछा है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। कभी कभी ऐसा सवाल रहता है कि दे देगा क्या थी जानते हैं, ए दे देगा योग, अंतर पूछ देगा, और तो योग देगा तो योगे निकलेगा। चलेंगे, ध्यान दीजिए, क्या ए गौर कीजिए, क्या 96 नंबर, 96, 96, 96, 96 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को बदलने पर बीच का अंतर इतना हो जाता है, बीच का अंतर इतना हो जाता है, ठीक है। और फिर कह रहा है वह उस संख्या के दोनों के अंकों के बीच का अंतर इतना है, तो इन दोनों के योग क्या है। देखिए, अंतर पूछा, अंतर बार बार कह रहा है लेकिन योग पूछ रहा है, तो इसका आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा, डाटा इनवैलिड हो जाएगा, है ना। आंकड़े अपर्याप्त है, जानकारी अधूरी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो आंकड़े अधूरी है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। हालांकि बना भी देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, तो देखिएगा 10x + y, फिर बदल देता है, बदल देंगे तो 10y + x हो जाएगा। तो इन दोनों का देखिएगा अंतर जो आ रहा है, इन दोनों का अंतर जो आ रहा है उसके बारे में कह रहा है। इन दोनों का अंतर है जो अंक माने हैं, अंकों के, देखिएगा इन दोनों का अंतर जो है ना, वह संख्या के दोनों के अंकों के अंतर का 1/9 है। तो बताइए उसका दोनों के योग क्या होगा, x + y का वैल्यू पूछ रहा है। तो यही चीज ना है, उसको सॉल्यूशन करके देखिए था क्या आ रहा है, आपको दिख रहा नहीं होगा, इसको सॉल्यूशन करके देखिए तो कभी आएगा। अपना बुक में देख लीजिएगा, इसको सॉल्यूशन करके देखिएगा तो क्या हो जाएगा। देखिएगा, मन में सोचिएगा कि 10 गो x आई प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 गो x बचेगा। और यहाँ देखिएगा, मन में सोचिएगा 10 गो y है, एगो घटेगा, तो अभी भी 9 गो y माइनस में बचेगा। और उधर x - y गुण 1/9। अच्छा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो x - y, और उसके बाद x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, x - y बचेगा, और गुण 1/9। x - y से कटिए जाएगा, तो ये बच गया क्या जानते हैं, ये बच गया क्या, इधर 9 बच गया, उधर 1/9 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 = 81 आ जाएगा। x y का वैल्यू कट जा रहा है, हालांकि कट भी गया। यहाँ पर प्लस वाला भी पूछता तो आंसर नहीं होता, x देखिए प्लस वाला पूछा तो आंसर नहीं ना आया हो, तो वही बात है, उतार लीजिए इसको। और माइनस वाला भी पूछता, जैसे अंकों का अंतर भी पूछता, तो यहाँ आंसर नहीं आता, क्योंकि x y से x y कट ही जाएगा तो निकलेगा कथी। चलिए आगे देखा जाए, क्या आगे देखा जाए। 97 नंबर, 97, का थोड़ा सा दो अंकों की एक संख्या है, क्या होता है 10x + y होता है। फिर कह रहा है कि इकाई की जगह बदल दिया, देखिए क्या रहा है, 2 अंकों की संख्या, एक संख्या और इकाई की जगह की अंकों में, 2 अंकों की संख्या, देखिएगा तो 2 अंकों की संख्या क्या होता है, दहाई अंक x और इकाई इतना। तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या और इकाई की जगह वाला, देखिए ना, कह रहा है इकाई की जगह, मतलब 2 अंकों की संख्या और इकाई वाला में अंतर जो है, अंतर ऐसे कह रहा है, अंतर यहाँ 20 है। तो बताइए निम्न में से कौन संख्या हो सकता है। तो निम्न में से कौन संख्या हो सकता है, पहला नंबर जान लीजिए,
यहाँ से देखिएगा क्या है, ये वाई वो प्लस में वो कट गया, यानी कि 10 x बराबर 20 बच गया। तो 10 से काटिएगा, 10 दूना का 20, x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया हो, x का वैल्यू 2 आ गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कभी नहीं ज्ञात होगा। भले x का वैल्यू आ गया लेकिन y से y कट ही जा रहा है, y से y कट ही जा रहा है। तो y का जब वैल्यू यहाँ पर पते नहीं चल रहा है क्या होगा, पते नहीं है, पता जब नहीं है तो यहाँ पर जब एगो सिर्फ दहाई अंक रहेगा, y के जगह पर 0 पता चलता चाहे 1 पता चलता, तभी तो 2 अंकों की संख्या 20 हो जाता है, चाहे 21 हो जाता है, समझ रहे हैं ना, 21 हो जाता है, चाहे इधर वाला पता चलता y मतलब इकाई स्थान पता चलता दहाई अंक है ना, तो यहाँ तभी तो पता चलता है। इसीलिए यहाँ पर y का वैल्यू नहीं निकल पा रहा है, y का वैल्यू नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए इसका डाटा इनवैलिड हो जाएगा, है ना, आंकड़े अधूरे हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए, क्या गौर कीजिए, क्या ये क्वेश्चन देखिए, क्या 98 नंबर, 98 क्या कह रहा है, 98 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 98 कह रहा है 2 अंकों की संख्या अंकों का योग। अच्छा ठीक है, कह रहा 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों के योग और दोनों अंकों के बीच का अंतर जो है ना, कितना है, इतना है, अंतर से इतना अधिक है, ठीक है, तो निश्चित रूप से वह संख्या क्या होगा। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल दिया। 2 अंकों की संख्या क्या होता है, 10x प्लस y होता है। अब फिर कह रहा है उन दोनों अंकों के बीच का अंतर, तो उन दोनों अंकों के बीच का अंतर यही ना होगा, तो उन दोनों अंकों के बीच के अंतर से ध्यान दीजिएगा, उन दोनों अंकों के बीच के अंतर से, तो उन दोनों अंकों के, ध्यान दीजिएगा, उन दोनों अंकों के बीच के अंतर से ये वाला 6 अधिक है, तो दोनों अंकों के बीच के अंतर से ये वाला 6 अधिक है, तो ये अधिक है तो यहाँ प्लस में होगा, ये कम है तो ये माइनस हो, अधिक बोले चाहे कम बोले समझिए कि दोनों में अंतर है। तो एक कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो बस, तो आपसे कह रहा है वो संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो वही बात यहाँ क्वेश्चन हो गया, देखिएगा 10x हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या एक और 2 अंकों की, देखिएगा थोड़ा सा हम लोग गलती पढ़ लिए हैं, शुरू में बोला 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या नहीं बोला है, दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग और दोनों अंकों का अंतर जो है ना, इससे 6 अधिक है, तो ये अधिक है तो इसका मतलब प्लस में ये हो जाएगा कम में। अब देखिएगा x प्लस वाई, या यहाँ देखिएगा x माइनस माइनस प्लस वाई, और यहाँ x से x कट जाएगा तो y क्या हो जाएगा 2y। तो अभी हम ऐसा बनाए हैं 2 से 2 3, और यहाँ देखिएगा 3। जब x का y का वैल्यू निकल गया, मतलब हम जान रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या इधर वाला निकल गया, अब इधर क्या होगा हमको पता नहीं होगा, क्योंकि x से x कटिए गया है, तो x का वैल्यू निकलना अब असंभव है, आंकड़े अधूरी है, x का वैल्यू कभी नहीं निकल सकता है। तो इसीलिए 2 अंकों का संख्या भी पता चलेगा। 2 अंकों की संख्या कब पता चलता है, जब दहाई अंक पता रहेगा, इकाई अंक दोनों रहेगा तब ना। तो इसमें इकाई अंक पता हो गया और दहाई अंक पते नहीं हो रहा है, चल ही नहीं रहा, तो इसलिए आंकड़े अधूरी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर इसका भी 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, क्या आगे 99 नंबर, 99 99 क्या कह रहा है, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या अंकों का योग उस संख्या के इतना भाग, उस संख्या के इतना भाग है, मतलब 1/7। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, x प्लस वाई अंक होता है, तो अंकों का योग जो है क्या कह रहा है, और योग जो है उस संख्या मतलब क्या, 2 अंकों की संख्या क्या होता है 10x प्लस वाई, तो उस संख्या का की मतलब गुना होता है 1/7 के बराबर है, चाहे 7 है मतलब बराबर है, तो उस संख्या क्या होगा। चलिए यहाँ से आपको वैल्यू निकालना, तो ध्यान दीजिए, क्या
यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या, यहाँ से देखिएगा, काटिए, गौर कीजिए, क्या ध्यान दीजिए, क्या देखिएगा, यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 से गुना हो जाएगा, तो 7x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा, उधर 10x प्लस y हो जाएगा, x वाला इधर आ जाएगा, तो x वाला इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x वाला यहाँ पर इधर हो जाएगा, देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो 7 घटेगा, तो माइनस में अभी भी 3x बचेगा, और ये 7 उधर चल जाएगा, तो माइनस में उधर चल जाएगा, तो 1 घटेगा, तो 1 घटेगा ना हो भाई, तो 1 घटेगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो यानी कि x का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 6y/3, 6y/3 मतलब 2 से 3 से काटेगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, x का वैल्यू इधर अगर देखा जाए तो क्या हो गया 2y हो गया, तो x का वैल्यू 2y हो गया, आपको 2y तो संख्या पता थोड़े चलेगा, अरे x का वैल्यू 2y हो गया, अगर देखा जाते हैं तो अगर इसी से अगर y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y/x, तो y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x और ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम अगर संख्या बैठाना चाहते हैं तो x और y यही ना होता है 2 अंकों की संख्या, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2y और y का वैल्यू क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा x और 2, तो ये कभी संख्या आपको प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि संख्या तभी प्रदर्शित होगा जब उसका वैल्यू अंकों में आए, समझ रहे हैं ना, अंकों में आए, अनुपात में भी आएगा तो संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर अनुपात में इसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x का वैल्यू धकधकिया मेथड से यहाँ 2 हो जाएगा और y का वैल्यू इधर 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ही रहता है, तो 1 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर जी इसी को है ना संख्या 21 कर दीजिए, ये जरूरी थोड़ी है, ये अनुपातिक वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू नहीं होता अनुपातिक। अनुपातिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये संख्या बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि इकाने का अर्थ है कि इकाई अंक अगर 1 लेंगे, जितना इकाई अंक लेंगे उससे दोगुना दहाई अंक होगा, तो इकाई अंक अगर 2 ले लिए तो दोगुना उसका दहाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इकाई अंक 3 ले लिए तो ये 6 हो जाएगा, इकाई अंक 4 ले लिए तो ये 8 ले लिए, तो ऐसा ये संख्या होगा कि ये संख्या हो गया, ये संख्या, इसमें पते नहीं चल रहा है कौन संख्या होगा, तो इसीलिए आपका इसका भी जानकारी अधूरी है, आंकड़े अपर्याप्त है, क्वेश्चन है ना आपका आंसर डी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 99 का हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या है, 4 हो जाएगा। चलिए 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर कीजिए, कह रहा है 100 नंबर 2 अंकों की संख्या और संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है, x प्लस वाई का योग 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा दोनों का गुणनफल मतलब x इंटू वाई का वैल्यू 18 है, दिख रहा है, हो नहीं दिख रहा, थोड़ा छोटा कर देते। चलिए 18 है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में 100 नंबर में कि यदि इकाई अंक कह रहा है ना, इकाई का देखिएगा, इकाई का स्थान वाला दहाई पर जाता है और दहाई वाला आता है इकाई पर आता है। अच्छा तो संख्या क्या होगा, समझ नंबर में हो, यदि इकाई के स्थान पर वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से बड़ा, ऐसा नहीं बोल रहा है ना, तो इकाई वाला है, ध्यान दीजिए क्या है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि इकाई के स्थान पर वाला अंक दहाई के इकाई स्थान वाले से बड़ा है, तो संख्या क्या होगा ना, हो बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है ना, इकाई के स्थान पर वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से बड़ा है, तो संख्या क्या होगा। संख्या पूछा ना, अच्छा उसको पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है,
हमको क्वेश्चन उसको पढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि उसमें उसका यूज है, लेकिन कह रहा है कि वो जो संख्या जो आ रहा है ना, ये कहने का उसका अर्थ है कि संख्या जो आप निकालिएगा उसमें इकाई का स्थान वाला दहाई दहाई वाले स्थान पर के अंक से बड़ा होगा, मतलब इकाई वाला जो अंक आएगा दहाई से बड़ा होगा, तो इसका कोई यूज नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे निकालेंगे। आप जानते हो कि देखिए क्या है, आप जानते हैं कि a प्लस बी मतलब x और y को a और b कहिए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो क्या होता है, 2 होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन घटाते हैं तब 4ab होता है। तो अब देखिए क्या है, x प्लस वाई का वैल्यू आपको जानते हैं कि 7 है, तो यहाँ रख देंगे 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। और देखिएगा यहाँ माइनस वाला हमको वैल्यू निकालना है, तो माइनस वाला वैल्यू निकालना है, तो इधर देखिएगा 4 गुने ए बी का वैल्यू क्या है, अरे ए बी की जगह पर एक्स वाई ही ना लिखा हुआ है, तो एक्स वाई, तो ए बी का वैल्यू 18 चौक 72। अब देखिएगा माइनस में यहाँ एक्स वाई बचेगा होल स्क्वायर, और उधर क्या बच जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है, 18 चौक 72, तो 72 में ये 49 जाके घट जाएगा, तो 72 में 49 जाके घटेगा, तो 72 में 49 घटेगा, तो देखिएगा 18 चौक 36, 72 में 49, तो यानी कि 3 और 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 23 बचेगा 23। तो अब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और ये माइनस वाला ये वाला माइनस जाकर वहाँ लग जाता है, तो यानी कि ये वाला माइनस कहाँ जाएगा, अरे ये वाला इधर माइनस है तो उधर लग जाता है ना, हो तो माइनस यहाँ आप लगा सकते हैं, इधर वाला माइनस आप इधर देखिए, कहने का मतलब है ना कि ये वाला माइनस आप इसमें लगा सकते हैं। तो 23 है ना, हो 23 है, तो यानी कि एक्स माइनस वाई ऐसे लिख दीजिए, ये स्क्वायर है जैसे कि तैसे रहने दीजिए, ये वाला माइनस आप उस पर लगाया जाता है, ये रूल है। अब देखिएगा ये वाला हटेगा तो उधर चढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू 7 हो गया, और एक्स माइनस वाई का वैल्यू रूट अंडर -23 हो गया, रूट अंडर -23 हो गया। तो यहाँ से भी आपका एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकल सकता है, क्योंकि माइनस में आ गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, है ना। अगर यही अगर संख्या अगर रूट से बाहर रहता, समझ रहे हैं ना, क्योंकि संख्या हमेशा पॉइंट में नहीं रहता, याद रखिएगा। 2 अंकों की संख्या पॉइंट में थोड़ा रहेगा, 2 अंकों की संख्या, जैसे कि कोई कहेगा 2 अंकों की संख्या ये वाला है क्या, यार हाई 2 अंकों की संख्या है, तो आप कहिएगा कि नहीं यार हाई जो है ना, देखिएगा ऐसे, सॉरी, ये 25.5 2 अंकों की संख्या है, इसे आ गया था, नहीं 2 अंकों की संख्या सिर्फ 25 है, इसका ये 2 अंकों की संख्या नहीं है ना, 3 अंकों की संख्या है, ये समझिए पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। तो ये जो आ गया है ना, रूट में आ जाएगा, जो सोल्व नहीं हो सकता है, इसलिए इसका भी आंसर डी आई हो जाएगा। आंकड़े अपर्याप्त है, जानकारी अधूरी है, क्योंकि यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा, या रूट में आ जाएगा, या पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन 2 अंकों की संख्या तब संभव है जब पूर्ण आए, जैसे x का वैल्यू पूर्ण संख्या है, y का वैल्यू पूर्ण संख्या है, माइनस में नहीं आना चाहिए, ना ही n दशमलव में आना चाहिए। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, 100 के बाद 101, 101, चलेंगे। 101 नाम बिल्कुल सही बना हुआ। एक 101, चलिए, कह रहा है यदि किसी संख्या के, ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या के अब देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है,
दो अंकों की संख्या और इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, इनमें से संख्या और अंकों का योगफल और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है, तो संख्या क्या हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा संख्या पूछा है तो जो चीज पूछता है वो कहाँ रहता है, ऑप्शन में रहता है। तो बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे तो ए बी सी और डी। तो क्या है 46 है और क्या है 42 है और क्या है 26 और 24 है। देखिए क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या, ध्यान दीजिएगा दो अंकों की संख्या है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो दो अंकों की संख्या सब है ऑप्शन में। अब कह रहा है इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, इकाई का अंक जो है ना दहाई से 2 ज्यादा है। तो देखिएगा इकाई का अंक जो है दहाई से ज्यादा है, तो यहाँ भी 2 से 2 ज्यादा है, यह लागू करेगा। यहाँ 2 ज्यादा है, यहाँ 2 कम है। इकाई का अंक दहाई से कम है तो ये नहीं होगा। इकाई का अंक यहाँ से 4 ज्यादा है तो ये नहीं होगा। इकाई का अंक यहाँ भी 2 ज्यादा है, तो ये दोनों हो सकता है। तो देखिएगा फिर अगला बात क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल, देखिएगा कह रहा है कि संख्या तथा उनके अंकों का गुणनफल 144 होना चाहिए। तो संख्या मतलब ये 46 और उनके अंकों का योग का गुणनफल था 6 4 10, तो 460 आ गया। अब इसका देखिएगा संख्या और अंकों का योग, अंकों का योग मतलब 4 2 6 का, तो 24 6 144 होता है। तो आपका ये वाला आ गया अंकों का योग, संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यहाँ आपको नहीं होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या आगे आगे 102 102 102 102 क्या कह रहा। चलिए 102 उसी तरह से बाई ऑप्शन बनाते रहिए ना, गर्दा छुड़ाते रहिए। चलिए चलिए थोड़ा सा मोबाइल देख लो। इसको बनाइए ना, बहुत ईजी है। दो अंकों की संख्या, अंकों का योग 10 है और 18 घटा लेने पर संख्या पलट जाती है। तो ऑप्शन में देखिए तो क्या है ए बी सी डी, भले ही बुक में 1 2 3 4 दिया है। 46 है 64 है 74 है 47 है 74 है और 47। चलिए तो क्या कर रहा है 10 घटाने पर, देखिए अंकों का योग 6 4 10 है, 8 6 4 10, 7 4 11 यहाँ भी हो जाएगा और 7 4 11, लेकिन तो 2 से कट गया। अब देखिएगा 10, तो अंकों का योग 10 है तो इसमें भी और इसमें भी, तो कौन होगा उसमें से अगर 18 घटाया जाता है तो 18 इसमें घटाते हैं तो देखिएगा 16 में सर 8 गया, 8 बचेगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 3 में से रह गया 2 28 है, इसमें 18 घटाते हैं तो देखिएगा 14 में से 8 गया 6 बचेगा, 5 में से रह गया 4 बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा 18 घटाने पर अंक उलट जाता है। मतलब उलटने का मतलब क्या है, 6 यहाँ है तो 6 चल जाएगा यहाँ, 4 यहाँ आता 4 आ जाएगा यहाँ। तो देखिए ऐसा कब होगा, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी से हुआ है, तो इससे नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए उसी तरह से। अगला 103 103 क्या कह रहा 103 क्या कह रहा, दो अंकों की संख्या का योगफल कितना है
16 है तथा 18 जोड़ देने पर संख्या उलट जाता है। तो डायरेक्ट बाई ऑप्शन का जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 लीजिए, देखिएगा 79, 9 8 16 हो जाएगा कि नहीं, योग क्या है 16 है कि नहीं 16। और देखिएगा 18 कितना जोड़ने पर, एक कह रहा है कि 18 जोड़ने पर 18 जोड़ देंगे तो 9 8 17, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। तो संख्या उलट गया कि नहीं, देखिए 7 यहाँ था तो चला गया यहाँ, 9 यहाँ था तो चले गया यहाँ, उलट गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। 104 क्या कह रहा है, कह रहा जब दो अंकों की संख्या दोनों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या 6 अधिक हो जाता है। तो अगर संख्या का योग कितना है 12 है तो वास्तविक संख्या क्या है। भले ही आपके स्क्रीन पर ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन जब जो एग्जाम आप देने जाइएगा वो उसमें पक्का ऑप्शन रहता है, ये बात है ना, आपको याद रखिएगा। तो देखिएगा ये 48 एक ऐसा संख्या है, 3 नंबर में 48 एक संख्या है कि देखिएगा कह रहा है इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 8 इधर आ जाएगा 4, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये दोनों का अंतर कह रहा है। देखिएगा ये दोनों का अंतर क्या कह रहा है उलटने पर अधिक हो जाता है। तो देखिएगा सही बात है कि इतना, देखिएगा उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे 48 है तो 8 यहाँ है तो 8 आप यहाँ लग देंगे तो इससे कितना आ जाएगा 36 अधिक हो जाएगा। और देखिएगा अंकों का योग 8 4 12 है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आई 36 अधिक हो गया। चलिए नहीं तो घटा लीजिएगा, क्या अधिक चाहे कम कैसे पता चलता है, घटाते हैं तो 14 में 6 गया, 7 में 4 गया 3, 36 अधिक है कि नहीं अधिक है। चलिए आगे देखा जाए क्या। 105 को देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों का योग है के बीच का अनुपात इतना है, और है ना इकाई अंक है ना दहाई के अंक से 3 अधिक है। इकाई जो है ना दहाई के 3 अधिक है। पहला नंबर जान लीजिए, जब भी से क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, बाई ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। क्या कह रहा है, बाई ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या है ना बाई ऑप्शन में देखिएगा 3 लीजिए, 3 36 हो गया। फिर कह रहा है उसके योग, अंकों का योग, देखिए क्या कह रहा है, दोनों उसी संख्या के दोनों अंकों के बीच का अनुपात। देखिए संख्या और उस संख्या के दोनों संख्या के बीच का अनुपात, उस संख्या के दोनों अंकों के योग, तो उस संख्या के दोनों अंकों का योग, तो उस संख्या के दोनों अंक कितना है 3 और 6 है, तो 3 और 6 क्या हो जाएगा, अरे देखिए ना 3 गो और 6 गो 9, तो दोनों के योग का अनुपात जो आना चाहिए 9 9 6 का 36, 4:1 आ रहा है ना, तो 4:1 आ रहा है 3 में। चलिए अब कह रहा है देखिएगा इससे 3 अधिक है कि नहीं, तो देखिए दहाई अंक से 3 इकाई अंक अधिक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, उतार लीजिए। आगे देखा जाए क्या, आगे 106 क्या कह रहा है, 106 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या 10x + y होता है। चलिए फिर कह रहा है 2 अंकों की संख्या अब अपने अंकों का योग, x + y होता है, तो अपने अंकों के योग का मतलब गुणा है, के गुना है, मतलब के गुना है। अब लिख लेंगे ऐसे करने के बाद ध्यान दीजिएगा। तो पूछ रहा है कि दोनों अंकों को पलटने पर, देखिए क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन देखिए कह रहा है तो अंकों के स्थान पलटने पर, तो अंकों का स्थान पलटेंगे तो 10y + x पलटने पर है ना, पलटने पर अंकों का स्थान पलटने पर बनने वाली संख्या अपने अंकों के योग का कितना गुना है, अपने अंकों के योग का कितना गुना है, तो 2 अपने अंकों के योग का कितना गुना है, अपने अंकों के योग का कितना गुना है, यही बात आपसे पूछा, अपने अंकों के योग के कितना गुना। चलेंगे ध्यान दीजिएगा, अपने योग के कितना गुना है, तो पलटने पर ध्यान दीजिए। पहला नंबर जान लीजिए, इसको देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, 10x + y, इधर x ये वाला माइनस में आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में x के, माइनस में y, माइनस में क्या हो जाएगा
ये माइनस में ये वाला इधर आएगा वाई के, तो वाई के हो जाएगा। अब देखिएगा पलटने पर मतलब इसके अनुसार चलना है, तो देखिएगा ये जो संख्या पहले बनल था तो ऐसा था, अब चलना है इसके अनुसार 10y प्लस एक्स के अनुसार चलना है। तो देखिएगा 10y प्लस एक्स के अनुसार, तो अब गौर कीजिएगा ये वाला 10y इधर आ जाएगा, चाहे ना क्या हो जाएगा, तो 10x माइनस में 10y, 10x माइनस में 10y, तो 10y क्या हो जाएगा 10x माइनस में 10y, वही ना। तो देखा ध्यान दीजिएगा इसके अनुसार चलना है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, हालांकि कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा क्या है, फिर से आप पढ़ लेते हैं। दोनों अंकों के स्थान पलट कर बनने वाली संख्या अपने अंकों का योग का कितना गुण्य है। अपने अंकों का योग मतलब x प्लस वाई क्या है ना, पलटने वाली संख्या कितना गुना हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा क्या है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इधर क्या बच गया, ई वाला इधर आ गया तो इधर 0 हो गया। अच्छा आप जानते हैं कि कोई भी समीकरण में क्या बराबर के उस पर और इस पर सेम चीज जोड़ सकते हैं। तो पलटने पर बोल रहा है, तो पलटेगा तो क्या संख्या बनेगा, पलटेगा तो संख्या क्या बनेगा, तो पलटेगा तो 10y या प्लस एक्स बचेगा। तो ये अपना मन से एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा है ना, 10y या प्लस एक्स जोड़ना पड़ेगा पलटने पर। क्या अब पलटने पर अब देखिएगा क्या है, इसको हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा 10 गो 10 गो एक्स आ एगो एक्स 11 गो एक्स हो जाएगा, 10 गो एक्स आ एगो 11 गो एक्स हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हो। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान दीजिए क्या है, तो क्या बोल दिया है, तो क्वेश्चन कह रहा है कितना गुना हो गया, तो है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर याद रखिएगा 11 वाला आंसर होता है 11 माइनस के, क्योंकि है ना माइनस यहाँ से आ जाता है। लेकिन हम इसको बना देते हैं, क्यों बनाते हैं, ये वाला क्यों लिए दिमाग में आपके पास आएगा। तो कहिएगा कि पलटने पर, तो पलटने पर तो यहाँ पर कोई में कहीं पर पलटा हुआ चीज है, तो पलटने वाला निकालना पड़ेगा। तो पलटने वाला इसमें जोड़ दिए, देखिएगा पलट कर इसमें भी जोड़े, पलट कर उसमें भी जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या हो गया 10 गो वाई एगो वाई 11 गो वाई हो जाएगा, 11 गो वाई हो जाएगा, 10 गो एक्स एगो एक्स 11 गो एक्स हो जाएगा। अब माइनस यहाँ देखिएगा के है, यहाँ माइनस में यहाँ देखिएगा के है, एक्स के है, माइनस में यहाँ वाई के है, और उधर क्या हो जाएगा 10 एक्स 10 यहाँ देखिएगा 10 एक्स 10 वाई या प्लस, क्योंकि पलटा हुआ है। अब देखिएगा क्या 11 यहाँ भी है 11 यहाँ भी है, तो 11 कॉमन ले लीजिएगा, तो वाई या प्लस एक्स बचेगा। और इसमें देखिएगा के यहाँ भी है के यहाँ भी है, तो माइनस के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया एक्स प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, फिर ये प्लस में फिर वाई बचेगा। अब इधर क्या बच गया ध्यान दीजिए क्या है, इधर बच गया 10 वाई प्लस एक्स, 10 वाई प्लस एक्स। अब देखिएगा अरे x प्लस वाई लिखिए चाहे y प्लस एक, दोनों एक बराबर है। तो आप द्विघात समीकरण में जानते होंगे कि देखिएगा इसमें आप कॉमन ले लीजिएगा ये वाला, इसमें आपको अरे कहने का मतलब है कि इसमें x प्लस वाई कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस वाई कॉमन लेगा तो बच गया वो 11, अब माइनस में यहाँ के बच गया। अब उधर क्या हो गया देखिएगा 10y अब प्लस 10y अब प्लस क्या हो गया x है, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो 10y प्लस एक्स हो गया, तो यही ना पलटने वाली संख्या है। तो देखिएगा पलटने वाली संख्या का अब वही क्वेश्चन देखिएगा सेट हो गया, कह रहा है कि पलट कर बढ़ने वाली संख्या, तो पलट कर बढ़ने वाली संख्या ये बना ये बना ये बना, यही ना बनेगा हो, और इसको पलटेंगे तो यही बनेगा। तो पलट कर बढ़ने वाली संख्या के अंकों के योग, तो के अंकों के योग, तो देखिएगा पलट कर बढ़ने वाली संख्या आई अंकों का योग है x प्लस वाई का कितना गुना है, तो कितना गुना है, यही से ना गुना हुआ है, पलट कर बढ़ने वाली संख्या अंकों के योग में इतना गुना है, तो यही से गुना होगा, तो 11 माइनस के गुना है। आप उतार लीजिए, तेज विद्यार्थी समझेंगे, आपको ई बात को नोट कर लीजिएगा, हम नहीं कर रहे हैं, तेज विद्यार्थी को इस क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो रट लीजिएगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है 11 माइनस के आंसर होता है, जैसे बहुत टीचर जैसे रटवाते हैं उसी रट लीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या है 107 107 क्या कह रहा, 107 क्वेश्चन कह रहा है बाई ऑप्शन से कह रहे, एक दो अंकों की संख्या अंकों का योग कीचड़ गुन्नी है और तथा अंकों का गुणनफल 3 गुन्नी है, संख्या क्या होगा। बाई ऑप्शन का सारा ले लेंगे, बाई ऑप्शन। ध्यान दीजिए क्या है
107 ना है हो, तो 2 अंकों की संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्या 24 है। अब क्या कर रहा है, अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या के है ना, उसके योग चरगुन्नी है, उसका योग जो है चरगुन्नी है। तो 2 अंकों की संख्या क्या है, 24 है। तो 24 हो गया, आई दोनों अंकों का योग 4 2 क्या हो जाएगा 6। तो इसका ही चरगुन्नी हो गया कि नहीं, इसका ही चरगुन्नी हो गया। फिर क्या कह रहा है, अंकों का गुणनफल का 3 गुनी है, अंकों के गुणनफल का 3 गुनी है। तो अंकों के गुणनफल का 3 गुनी है, तो गुणनफल करेंगे वही संख्या 24, आई 4 दूना का 8, ये क्या कर दिए है, योग कर दिया है। और ये गुना करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना का 8, तो 8 का ही 3 गुनी है कि नहीं, तो 3 गुनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 में दोनों लागू कर रहा, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दोनों लागू कर रहा। चलिए आगे देखा जाए। एक सौ आठ 108 108 क्या कह रहा, क्या कह रहा है, 108 क्या कह रहा है, किसी लड़के को एक संख्या का 5/11 करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसे भाग दिया, उस संख्या में आपको भाग दे दिया 5/11 से, तो उसका है ना भाग देने पर इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक आ गया। अधिक बोले चाहे कम बोले, आप समझिए कि अंतर होता है वो दोनों में इतना का। तो सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, पहले संख्या निकालिए ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो है ना माइनस लगा लीजिएगा, भले ही आप माइनस में आ जाएगा तो माइनस को नहीं लिया जाता है, क्योंकि है ना क्यों माइनस में आ जाएगा, क्योंकि बड़ा अगर ई होगा और बड़ा ई होगा और छोटका घटा रहेंगे तो माइनस में नहीं आएगा, इसीलिए याद करके घटाना पड़ता है। तो यहाँ देखिएगा 5 100/11 उल्टेगा तो 11 100/5 और 192 आपको हर हाल में याद रखना है। 5 5 55, 11 5 55, यानी कि 50 25 100 हो जाएगा, और 11 11 121 100 हो जाएगा, यहाँ 192 हो जाएगा। ये घटेगा तो कितना घटेगा, तो यानी कि 96 आ जाएगा। 96 1 से ये माइनस में आ गया, लेकिन अभी बोले कि जब भी सा क्वेश्चन आता है अधिक वाला कम वाला तो माइनस आता है, तो माइनस को नहीं लिया जाता है, माइनस को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्यों भूल जाएंगे, क्योंकि अगर इसी को अगर इधर रख कर घटाते तो माइनस आता ही नहीं है ना, तो उतना टाइम एग्जाम में नहीं रहता है समझने के लिए, आपको समझाना पड़ता है। यानी कैसे काटिए कैम इसके, यानी कि 9 11 को 12 3 से 3 9 3 दूना 6 3 6 18 3 6 18 3 6 को 12 32 से काटिएगा, 32 दूना का 64, तो क्या बच गया 100 में 55 और उधर बच गया 2, तो यहाँ क्रॉस गुना कर देंगे तो 55 दूना 110 आ गया। तो कह रहा है वो संख्या क्या था, तो संख्या पूछता तो यही हो जाता, लेकिन संख्या अब कह रहा है कि सही आंसर बताइए, सही आंसर बताना है। तो सही तो संख्या पूछता तो 110 होता है, तो सही आंसर कब होगा, उस संख्या में 5/11 से गुना करना था, तो 5/11 से, तो 11 से गुना करेंगे 10, तो 10 5 50, सही आंसर 50 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 109 109 109 109 109 क्या कह रहा है कि एक लड़के किसी संख्या को इतना से गुना करने के लिए कहा, लेकिन उस संख्या से इतना भाग दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत ईजी है बनाना, बहुत ईजी है, देखिएगा। तो एक उस संख्या से गुना करने के लिए कह दिया, है ना, इतना से गुना किया, लेकिन कर दिया क्या, उस संख्या से इतना से भाग दिया। तो वो दोनों में अंतर कितना का, अधिक बोले चाहे कम बोले, समझिए कि वो अंतर है। तो 225 है ना 225 का अंतर आ गया, 225 का अंतर अधिक हो गया, मतलब अंतर हो गया। तो अगर उस संख्या को इतना से गुना करते तो संख्या क्या होती। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलेंगे ध्यान दीजिए, क्या अभी नहीं सा बना है, चलिए ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, देखिएगा यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ 8 100 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, और वहाँ देखिएगा 17 100 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 100 यहाँ देखिएगा 225 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 17 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 136 होता है, और 17 8
136 से 88 64 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 17 17 289 से हो जाएगा 1 से। और यहाँ देखिएगा 225 यानी घटेगा 289 में सर 64 घटेगा तो ये 5 और उसके बाद यहाँ 2 और 225 आ रहा है। 225 माइनस में आ रहा है लेकिन 225 यहाँ पर आपको माइनस में आया लेकिन माइनस को नहीं लिया जाता है क्योंकि हमेशा ही 225 से x कटेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 136। तो संख्या क्या हो गया 136 हो गया। लेकिन कह रहा है उस संख्या को तो 136 को अगर 8/17 से गुना कर देते तो रिजल्ट क्या आता, तो आंसर अब होगा 17 8 36 से 8 8 64। तो उस संख्या को अगर मतलब उस संख्या 136 को अगर 8/17 से गुना करते तो 64 हो जाता, जो ऑप्शन नंबर आपका 109 कितना हो जाएगा। तो संख्या ही पूछा, कह रहा है उस संख्या को 817 से गुना करने पर कम मिलता है। अरे उस परिणाम से इतना अधिक मिले चाहे कम बोले, बातवा दो देखिएगा ये बेकार। देखिएगा 125 वाला कर दिया, 225 जो कह रहा है ना कि ये गुना करने पर ई वाला कम हो जाता है, ई वाला से कम होता है, ई वाला ज़्यादा हो जाता है, वही बतवा कह रहा है। तो सिर्फ संख्या बताना है, तो संख्या बताना है तो आपका ये हो जाता है। अगर कहता कि उस संख्या को अगर 8/17 से गुना करते तो रिजल्ट क्या है तब 64 होता, लेकिन कह रहा है उस संख्या तो 136 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, ध्यान दीजिए क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए आगे देखा जाए क्या। 110 110 110 110 को देखा जाए क्या कह रहा है। 110 किसी प्रश्न में एक संख्या को इतना से गुना करने लेकिन उतना से वह गुना कर दिया तो सही उत्तर से इतना कम होता है। तो कोई संख्या में कितना से किया है 3/4 से गुना करना था लेकिन कर दिया गुना उस संख्या में 4/3 से। तो ये दोनों में अंतर आ गया, कम बोले चाहे अधिक बोले है ना अंतर होता है, दोनों में अंतर आ गया कितना का 49 का आ गया। तो संख्या क्या होगा। तो बहुत ईजी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको चुपचाप बना लेना है ना। यहाँ माइनस आता है लेकिन माइनस को नहीं लिया जाता है, एलसीएम लीजिएगा 12 हो जाएगा, 4 3 12 3 3 9 1 हो जाएगा, 3 चौको 12 4 चौका 16 1 हो जाएगा, उधर 49 हो जाएगा। ये 9 7 16 7 आ गया माइनस है तो माइनस को नहीं लिया जाता है, 7 7 49 तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 7 84 आ गया। अगर संख्या पूछता तो यही आंसर हो जाता है ना। तो 84 आपका आंसर हो जाएगा, हो संख्या पूछा है वो। तो क्या कह रहा है, तो सही उत्तर क्या है, सिर्फ कह रहा है कि सही उत्तर क्या है। सॉरी हम इसको थोड़ा लगा देते हैं अच्छा से, ये आगे वाला लगेगा ऐसे लगेगा, समझ रहे हैं ना। अभी लगा है 110 का ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसे अगर संख्या पूछता तो ये हो जाता है, गौर कीजिएगा है ना। लेकिन आपसे क्या हो 12 7 84 संख्या पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन कह रहा है कि सही उत्तर बताइए। तो सही कब होगा, उस संख्या में कहा था बता रहा गुना करने के लिए 3/4 से, तो 3/4 से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 3 4 से गुना 4 दूना 8 4 कम 21 63। तो सही आंसर आपका 63 हो जाएगा, सही आंसर, समझ रहे हैं ना। लेकिन संख्या कौन था, संख्या पूछता तो 84 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या आगे। 111 111 को देखा जाए 111 111 क्या कह रहा है, एक विद्यार्थियों को किसी संख्या का इतना से गुना करने के लिए 3/2 से, लेकिन उस संख्या में क्या कर दिया 3/2 से भाग दिए। तो दोनों में अंतर कितना आ गया 10 का, बस ठीक है 3x/2 ऊपर जाएगा तो 2x/3 और यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 6 2 तिहाई 6 3 तिहाई का 9 और 3 का 6 2 दूना का 4 और उधर क्या हो जाएगा 10। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5x प्लस में आ गया तो और अच्छा बात ना है। अब प्लस में अगर माइनस में भी आता था माइनस को नहीं लिया जाता, अब 2 से काटिए देगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 दूना का 12। तो उस संख्या क्या था 12, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 112 112 112 112 नंबर क्वेश्चन
112 क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ही संख्या को इतना को कहने के लिए कहा गया, मतलब उस संख्या का 1/15 करना था लेकिन कर दिया उस संख्या, परंतु उसने इतना कर दिया, उस संख्या का 1/3 कर दिया। तो इन दोनों में अंतर हो गया, अधिक बोले चाहे कम बोले अंतर होता है इतना का, तो अधिक हो गया इतना, तो यानी दोनों में अंतर। एलसीएम लीजिएगा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा x हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5x हो जाएगा, यहाँ 16 घटेगा तो 4x आएगा माइनस में, तो माइनस को नहीं लिया जाता। 4 का यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का 16 देखिएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 × 60, तो संख्या क्या था, तो है ना 60 था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए, आगे देखा जाए क्या 113 को देखा जाए, 113 कह रहा है, एक विद्यार्थी किसी संख्या का दी गई है तो उस प्राप्त करना था, उस संख्या का उस संख्या का 5/16 प्राप्त कर दिया है, करना था, लेकिन उस संख्या का 6/5 निकाल दिया। तो ये दोनों में अंतर कितना आ गया, 50 का। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80 हो जाएगा, यानी कि क्या मरतबा 5 मरतबा है, 25x हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, माइनस में क्या हो जाएगा, 16, तो 16 × 6 = 96 होता है ना, हो 16 × 6 = 96 x हो जाएगा, और यहाँ 50 हो जाएगा। घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, और उसके बाद 8 में से 2 गया 6, 61 हो जाएगा, हो अरे 96 आ गया ना, हो देखिए ना उस संख्या क्या कर दिया था, इस संख्या के 113 में कह रहा है 5/16 करना था, लेकिन कर दिया 5/6, सॉरी कर दिया कितना, 5/6। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 × 48 हो जाएगा, 3 मरतबा, मतलब 5 × 15x, और उसके बाद 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 40x, और उधर 50, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25x, तो यहाँ कटेगा, माइनस में आएगा, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, 25 दूना 50, तो x का वैल्यू 48 दूना का 96, तो संख्या क्या था 96, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे 114 को देखा जाए, 114 कह रहा किसी संख्या के 7/8 से गुना करना था, लेकिन वह उतना से गुना कर दिया, 17/8 से गुना कर दिया, तो वो दोनों में अंतर हो गया, अधिक बोले चाहे कम बोले, समझिए कि दोनों में अंतर इतना का। 30 का तो एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 7x और ऊपर में 17x, इधर 30 हो जाएगा। घटेगा तो यानी कि 10x माइनस में, लेकिन माइनस आएगा तो माइनस को नहीं लिया जाता, 10 × 30, यानी कि x का वैल्यू 18 का 24 हो जाएगा। दाम फटाफट मार दीजिए, ऑप्शन में 24 है, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, हो 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 115 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या, 115 कह रहा, एक लड़के ने किसी संख्या को 25 से गुना करना था, लेकिन वह बदले में 52 से गुना कर दिया। तो दोनों में अंतर कितना आ गया, 324 का। तो उस संख्या क्या है, x का वैल्यू, तो 25 और 52 में अंतर कितना का 27 का, तो माइनस में आ गया, तो माइनस में नहीं लिया जाता है, क्यों नहीं, क्योंकि इसको अगर इधर लग कर इसको घटाते, बड़का में सर छोटका हमेशा अंतर होता है, घटता है, लेकिन हम घटा लिए छोटका में से बड़का, इसलिए माइनस में आ गया, तो माइनस से कोई मतलब नहीं। अब देखिएगा ये काटिएगा क्या मतलब, 27 से कम 27, 27 दूना का 54, तो x का वैल्यू क्या हो गया 12, तो संख्या क्या हो जाएगा 12, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अपना बुक में देख लीजिएगा, 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या के कुल अंकों का इतना आवश्यकता था, लेकिन वह संख्या क्या कर दिया, तो एक संख्या का देखिए कुल अंकों का, मान लेते कि x है ना, कुल अंक कितना था, बस यही बात करना है, कुल अंक माना कि x है, तो उसका इतना था, लेकिन अभ्यर्थी ने उसका 2/3 लाया,
अंक प्राप्त किया, तो ये दोनों में अंतर, मतलब दोनों अंक में अंतर कितना हो गया, 10 से फेल हो गया, मतलब दोनों में अंतर हो गया 10 से। अब एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 3 9x, 3 चौको 12, 4 दूना का 8x, उधर क्या हो जाएगा 10। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हो x हो जाएगा, और एलसीएम नहीं घटेगा तो x हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो x का वैल्यू यानी कि 120 हो जाएगा। तो कुल अंकों की परीक्षा 120 का था। ऑप्शन नंबर अपना आपका मार लीजिएगा, 120 कहाँ पर है, अरे 116 न है हो, तो हम 117 का ही बता दिए। अभी जो मैंने सवाल बताया है 117 का बताया है, ये वाला अपना देख लीजिएगा, ये 117 का बता दिया। अब चलिए अब बताएंगे 117 का बता दिया। ये जो सवाल हम बताए हैं 117 का बता दिए। चलिए ध्यान दीजिए क्या, चलिए आगे देखा जाए क्या। 116 अब बताएंगे, 116 यह बताएंगे, 116 तो और इजी होगा। अब 116 बताएंगे। 116 क्या कह रहा है, किसी संख्या को 7 से गुना करना था, लेकिन वह परंतु उस संख्या को किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, ओ किसी संख्या को 7 से भाग करने को कहा गया, लेकिन उस संख्या को 7 से गुना कर दिया गया, तो इस प्रकार उसका अंतर 7 आ गया। तो इस प्रकार उसका अंतर 7 आ गया, ठीक है। ये गुना करना था, देखिए कोई संख्या को 7 से भाग देना था, रियल में यही ना है, सही करना था, सही यही था, लेकिन कर दिया गुना, तो आंसर 7 आ गया। तो बताइए कि उसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर तो सही तो यही ना है, तो यानी कि 7 से 7 एक बार में कटेगा तो x का वैल्यू 1 हो गया, तो सही तो यही ना है, होता है x/7, मतलब x के जगह पर 1 आया तो 1/7 है, आपका सही 1/7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। 118 17 बता दिए पहले, 118 118 कह रहा है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में सही के लिए 4 अंक काटा जाता है और गलत के लिए 1 अंक खो दिया जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। तो 60 प्रश्नों है जिसमें टोटल 130 अंक प्राप्त करता है, तो प्रश्नों की सही उत्तर कितना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इरिगेशन में बैठा देंगे, पहले देखेंगे कि कितना अंक वो ला रहा है, और जितना लाया है इसका मतलब सही वाला और गलत वाला काट छाट कर लिखा हुआ। तो जब दोनों का मैटर उसमें रहता है वह बीच में लिखाता है। अब पहला बिंदु पर पहला बात है, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात। तो देखिएगा 130 लाया है, मतलब उसमें गलत वाला भी होगा और उसमें सही वाला का निचोड़ होगा, तो निचोड़ हमेशा बीच में लगा लिखा था। तो 130 अंक लाया है तो 130 ऊपर लिख देंगे। अच्छा देखिएगा टोटल 60 वो का एग्जाम है, देखिए गौर कीजिएगा, टोटल इस सही वाला लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहेंगे पहला बिंदु पर सही वाला, यहाँ लिख देंगे गलत वाला, यहाँ लिख देंगे आपको गलत वाला। देखिए गलत अगर 60 अगर सही बनाता है तो 4 अंक 4 को मिलता है, तो 4 को मिलता है तो 4 से यहाँ गुना कर देंगे, समझ रहे हैं, प्लस 4 से गुना करें, यानी कि टोटल 240 हो जाएगा। अगर 60 अगर गलत बनाता है, अगर 60 अगर गलत बनाता है तो एक माइनस हो जाता है, तो प्लस 60 में -1 से गुना कीजिएगा, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -60। अब देखिए घटाते हैं तिरछा तिरछिया, समझते हैं, सामना सामने, यही ना बात है, रूल है वो। तो देखिए घटाएंगे तो घटाएंगे बड़का में से छोटका, तो बड़का क्या है, यहाँ 130 है, घटाव का चिन्ह है पहले से, और उसके बाद ये घटाना है, तो घटा लिए तिरछा तिरछी, देखिएगा इसको घटाएंगे तो घटाते हैं तिरछा तिरछी, घटाए है इसमें से, लेकिन इसका जो आया है इस सही वाला का आया है, घटाते हैं तिरछा तिरछी, लेकिन समझते हैं सामना सामने, एलिगेशन पढ़िएगा तो पूरा समझ में आएगा। यहाँ अनुपात का चिन्ह दिया जाता है, इसको घटाएंगे तो यानी कि 240 में से बड़का यहाँ 240 है, और घटाव का चिन्ह, और यहाँ 130 घटेगा, तो देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ जुट जाएगा तो 13 6 19 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, हो 100 यहाँ पर 10 हो जाएगा, इस शून्य से इस शून्य कटेगा। अब देखिएगा टोटल, देखिएगा टोटल सही वाला 19 को हो गया और गलत वाला 11 को हो गया, तो कुल जोड़िएगा तो 19 11 30 हो जाएगा, ये टोटल 30 आया कुल, टोटल 30 हुआ है, लेकिन टोटल यहाँ क्वेश्चन का वो था 7 होगा, अरे सही और गलत दोनों 30 आया मिलाकर, लेकिन
है ना, रियल में क्वेश्चन की संख्या जो है वह 60 है, तो कुल वाला मैटर इधर भी कुल वाला था। अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो आपसे क्या पूछा है, तो सही कितना किया, तो 19 अनुपात में 19 सही किया है, 1 का वैल्यू 2, तो 19 का कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, तो सही आपका हो जाएगा 38, ऑप्शन नंबर सही वाला। गलत वाला पूछते हैं तो 2 से 11 गुना 22 को गुना कर देते, तो 22 गलत हो जाता है, लेकिन आपको सही वाला ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 119 फिर इसी को एलिगेशन पर बना देना। देखिए आप ज्यादा नहीं समझाएंगे। क्या कह रहा है, 20 गो प्रश्न है जिसमें टोटल कितना लाया है 8 अंक लाया है। डायरेक्ट हम बीच में पढ़ लिए तो 8 गो लाया है। अब सही के लिए टोटल 20 गो प्रश्न है, तो ये सही वाला है, गलत वाला है, तो ये गलत, सही सही। तो देखिएगा क्या, तो ए टोटल क्या करता है, सही के लिए 1 अंक देता है तो +1, घाट कम करता है तो -1, यही ना काम करना है। वो आपको यहाँ दिख रहा है ना, यानी कि 20 गुना -1, यही काम करना। अब यहाँ देखिएगा 20 में 1 से गुना करेंगे यहाँ 20 हो जाएगा, 20 में -1 से गुना करेंगे -20 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर -20 हो जाएगा, दिख रहा है वो। हाँ चलिए अभी घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा ही है, प्लस वाला बड़ा है, आई वाला घटेगा तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 28 हो जाएगा। आई इधर कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 घटेगा। काटिएगा तो क्या मरतब में, ये 7 मरतब में, ये क्या 4 से काटे हैं, 4 3 12, 7 और 3 टोटल 10 है, लेकिन टोटल क्वेश्चन रियल में 20 है। अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 2 हो गया, तो सही वाला निकालना है तो सही में गुना, 7 दूना का 14, गलत वाला निकालना है तो 3 दूना का 6, तो यानी कि सही पूछा है गलत पूछा। तो आपसे पूछा है यहाँ पर कि कितने प्रश्नों सही थे, तो सही वाला 14 हो गया, क्योंकि सही वाला इसके सामने होगा तो ये 14 हो गया, समझ रहे हैं ना। गलत वाला निकालना है तो इसके सामने 6 हो जाता। चलेंगे आगे देखा जाए 120 सब एलिगेशन पर खींच देंगे। 120 क्या कह रहा है, सुधीर प्रत्येक सही अंक के लिए 3 अंक प्राप्त करता है, गलत के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। 30 गो प्रश्न है जिसमें टोटल 40 लाया है, तो जितना लाया है उसको बीच में लिखेंगे, जितना लाएगा उसको क्या लिखेंगे बीच में लिखेंगे। आपको बार बार क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, जितना लाएगा, तो देखिए क्या, तो जितना लाएगा देखिए 40 अंक लाया है तो उसको बीच में लिख देंगे। अब गौर कीजिए क्या जो कह रहा है, देखिए क्या सही के लिए तो टोटल 20 गो प्रश्न है, टोटल 20 गो प्रश्न है, याद रखिएगा टोटल 20 गो प्रश्न है। तो देखिएगा इस सही वाला, इधर सही वाला लिख देते हैं, हालांकि चमक रहा है, इधर लिख देते हैं सही वाला और इधर लिख देते हैं गलत वाला। तो 20 में है ना, अगर 20 में अगर मान लेते हैं 20 गलत होगा, 20 गलत हो जाएगा तो देखिएगा 2 अंक खो देगा, तो माइनस में यहाँ 2 अंक, तो 20 दूना का 40 हो जाएगा माइनस में। और देखिएगा 20 अगर सही करता है तो 20 सही करता है तो 3 अंक पाएगा, तो देखिए 20 तिहाई का 60 हो जाएगा, 20 तिहाई का 60 हो जाएगा, है ना। 20 अगर है ना ऐसी करेगा तो 30 गो प्रश्न है, हम भी क्या लिख रहे हैं, 30 गो प्रश्न है, 30 गो प्रश्न है, 30 गो है, 30 गो, 30 दूना का यहाँ 60 में माइनस में हो जाएगा। अगर 30 अगर गलती करेगा तो 60 माइनस में हो जाएगा, और 30 अगर सही करेगा तो 30 या 90 प्लस में हो जाएगा। अब घटा लीजिए, घटाएंगे तो ये वाला देखिएगा माइनस माइनस प्लस, इधर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। आपको काट, अब यहाँ देखिए काटने वाला तो काटिए, 50 से कम 50, 50 दूना का 100, टोटल कितना हो जाएगा 2 1 3 है, लेकिन रियल में टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है 30 है। 3 से काटिएगा 1 मरतबा 10 मरतबा, अनुपात 1 का वैल्यू 10 हो गया, इसका निकालना है 2 का निकालना है तो 10 दूना का 20 है, इसका 1 हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे, देखिए ना, आपसे पूछा है 20 में कि सही किया गया आंसर कितना है, सही किया गया क्वेश्चन कितना है, तो सही किया गया क्वेश्चन 20 हुआ है, क्योंकि सही के सामने वाला सही होगा, इधर गलत है तो उधर वाला गलत आएगा। तो आपसे है ना सही पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए 21 नंबर 121 क्वेश्चन कर रहा है एक परीक्षार्थी में 100 प्रश्नों को हल किया गया, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। 4 गो मिलता है या 4 गो 1 गो काट लिया जाता है, टोटल 260 अंक प्राप्त किया गया है, और 260 प्राप्त किया गया है उसको बीच में,
और देखिएगा का 100 गो प्रश्न है, ध्यान दीजिए क्या है, 100 गो प्रश्न है बस। 100 गो प्रश्न मान लेते हैं कि 100 सही करेगा या गलत करेगा, गलत कर देगा 100, 100 सही करेगा या 100 गलत करेगा। तो 100 सही करेगा तो +4 से गुना होगा, अगर 100 गलत करेगा तो माइनस यहाँ देखिएगा 1 से गुना हो जाएगा, बस यही है। तो यहाँ गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ देखिएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसको देखिएगा घटाएंगे तो इसको ऐसे तिरछा तिरछी घटाते हैं, तो बड़का में से छोटा घटाते हैं तो 260 में से फिर -100 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 कैसे है आपको समझना होगा, ध्यान दीजिए क्या आप पहले ही बता दिया। यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 140 हो जाएगा। 0 0 अभी कटेगा तो ये 18 बार में, ये कटेगा तो ये 7 बार में, तो 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 25 हो गया, टोटल 25 है। लेकिन क्वेश्चन की संख्या टोटल कितना है, यहाँ टोटल सही गलत 25 आया, लेकिन क्वेश्चन की संख्या 100 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 आया। तो 18 का निकालना है तो 18 चौक 72 और 7 का अगर निकालना है तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ये गलत वाला हो गया, ये सही वाला हो गया, क्योंकि सही के सामने ही वाला। तो ध्यान दीजिएगा आपसे सही उत्तर पूछा है, तो सही उत्तर क्या 72 क्वेश्चन का सही उत्तर मिला है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 122 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षार्थी ने 250 प्रश्नों को उत्तर दिया, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्राप्त होता है, परंतु गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसने 20% प्रश्नों को गलत उत्तर दिया है तो कुल कितने अंक मिलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लेके सिंपल ले जाने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं कुल प्रश्न है, कुल प्रश्न कितना है 250 है, लेकिन इसमें सीधे बोल दिया कि गलत कितना है। एक गलत क्या है, तो गलत प्रश्न हम देखिए इधर निकले, एक गलत जो है गलत कितना है, गलत प्रश्न गलत प्रश्न कितना हो जाएगा। अब तो यहाँ पर खुला बोल रहा है कि यदि उसने 20% प्रश्नों के गलत कर दिया है, मतलब 250 का 20%, 250 प्रश्न है ना, उसमें सर आधा गलती कर दिया, मतलब 50% गलती कर दिया, तब डायरेक्ट निकाल देते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन कह रहा है 50/100 लिख देंगे, लेकिन जितना प्रश्न है उसका 20% गलती कर दिया, तो परसेंट 20%, तब उसका 20% निकालेंगे तो पता चलेगा कि कितना गलती किया। तो परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा, तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, यानी 25 दूना का 50 प्रश्न गलत किया है। तो 50 प्रश्न गलत किया है, बस यही काम करना है। तो अब देखिएगा 50 प्रश्न गलत किया है, तो हम जान जाते हैं कि सही किया होगा बेचारा, सही किया होगा। 250 प्रश्न में से 50 घट जाएगा, तो सही किया होगा कितना, सही कितना किया होगा, आपको 200 प्रश्न सही किया गया। इसमें बोल रहा है कि सही के लिए +2 मिलेगा, और गलत के लिए आपका -1 हो जाएगा। इसमें बोल रहा है खुला, इसमें गलत के लिए -1 वो कटेगा, 1 नंबर कटेगा। बात को समझिए आप, है ना, बात को समझिएगा तो खेला खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पर तो गलत के लिए आपको देखिएगा, तो आप देखिएगा तो सही किया 200 प्रश्न, तो एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलता है, तो 200 के लिए कितना मिलेगा, यानी 400 मिल गया, 400 अंक मिल गया। लेकिन इसमें 50 को बेचारा वो गलत किया है, तो गलत किया है तो अंक रियल में कितना मिला होगा, गलती किया होगा तो निगेटिव मार्क घटता है, तो 50 को गलती किया होगा तो गलत, देखिएगा यहाँ देखिए सही किया तो गलत का अंक कितना कटेगा, तो गलत का अंक कटेगा, तो यानी 50 गो प्रश्न में से, ध्यान दीजिएगा 50 गो प्रश्न में गलत कर दिया, जिसमें 1 नंबर कट जाएगा, तो 1 नंबर कटेगा तो एगो प्रश्न पर 1 कटेगा, तो 50 गो पर है ना 50 नंबर कटेगा, सीधे समझिए ना हो। तो यानी कि ई जो था क्या 50 प्रश्न है, समझिए। अब यह क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, गलत के लिए गलत का अंक कटेगा, यानी कि 50 गो प्रश्न में सब में -1 है ना, आपका आ जाएगा -1, आपको घट जाएगा, तो -50 घट जाएगा, -50 घट जाएगा, यानी कि आपको मिला अंक, सही किया अंक मिला उतना, लेकिन क्या कहता है काट छाट कर अंक, रियल अंक
रियल अंक आपको आएगा यही एग्जाम में, क्योंकि 400 आप लाए हैं, उससे क्या 400 में आप गलती वाला ना बनाए हैं तो गलती वाला में काट रहेगा, एगो एगो गलती कीजिएगा ना तो दिमाग अस्थिर कर देगा, एक नंबर खत्म हो जाएगा, जो पहले वाला जो आप बनाएंगे उसमें से घट जाएगा। तो पहले हम 400 बनाए हैं तो 50 गो अंक घट जाएगा इसमें सर, यानी कि 350 आपको कुल प्राप्तांक मिलेगा उस एग्जाम में। तो 350 है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।